हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने क्लास 8 का स्क्वायर चैप्टर का मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, इसका हमारा पहला मेथड है, उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड में जैसे हमने स्क्वायर रूट निकालने हमने 25 का, तो हम क्या नंबर ऑड नंबर जो होता है कंसिडर ऑड नंबर स्टार्टिंग से वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझो, पहला हमारे पास है 25 - 1 24। दूसरा सब्ट्रैक्शन हो गया 24 - 3 बिकॉज 1 3 ये हो गया 21। तीसरा हो गया 21 - 5 ये हो गया हमारे पास 16। फोर्थ हो गया 16 - 7 ये हो गया 9। फिफ्थ हो गया 9 - 9 = 0 ये हो गया 1 3 5 7 9 0 आ गया। इट मीन्स स्क्वायर रूट 25 कितना हो गया हमारे पास, कितने सब्ट्रैक्शन हो गए 1 2 3 4 5। इट मीन दिस इक्वल टू 5। अगर हम सपोज 121 निकालते हैं तो कितना होगा 121 - 1 is 120 120 - 3 is 117 117 - 5 is 112 112 - 7 105 of 105 - 9 96 96 - 11 85 85 - 13 is 72 72 - 15 is 57 57 - 17 is 40 40 - 19 is 21 21 - 21 = 0. It means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स 1 2 1 = 11। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, कुछ और नंबर आता, तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। एक मेथड तो हो गया। अब दूसरा मेथड आता हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज हमने स्क्वायर रूट निकालना है 324 का, तो पहले 324 के फैक्टर बना देंगे। 2 से क्या 2 1 जा 2 6 जा 2 12 जा 2 से क्या 2 8 जा 16 2 1 जा हो गया। 3 से 2 जा 7 जा 3 9 3 3 3 1। इसका मतलब 324 के फैक्टर क्या बने 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। ये पेयर बन गया हमारा, ये पेयर बन गया, पेयर बन गया। तब पेयर से एक बाहर निकाल देंगे, हो गया 2 3 और 3। इट मीन्स 2 3 6 6 3 18 18 हमारा स्क्वायर रूट हो गया। ऐसे ही अगर हम निकालते हैं 6400 का स्क्वायर रूट, अब डबल जीरो तो इसका मान निकलता है। अगर सिंगल जीरो होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता।
चलो जी 600 0 0 60 2 हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0 0, 2 से 2 1 जा 2 6 जा 0 0, 2 से क्या 2 8 16 0 0, 2 से क्या 400, 2 से क्या 200, 2 से क्या 100, 2 से क्या 50, 2 से क्या 25, 5 5 जा 5 1 जा, ये सारा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हमारे पास 6400 के कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 5 5 इंटू 5, इसका मतलब इसका निकालना है तीन पेयर बनेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, इसका पहला पेयर 2 हो गया, दूसरा भी 2 हो गया, तीसरा भी 2 हो गया, चौथा भी 2 हो गया, पांचवा 5 हो गया, 5 10 10 10 2 8 80 हमारा 6400 का 80 हो गया। एक होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसका एग्जांपल। इसमें करते हैं, पहला एग्जांपल है हमारे पास, इसमें आता है इज 2 3 5 2 ए परफेक्ट फिक्स का नंबर है या नहीं है। इफ नॉट फाइंड द smallest multiple of 2 3 5 2 which is a perfect square. Find the square root of the number। तो फर्स्ट करना सॉल्यूशन क्या होगा, हम 2 3 5 2 के फैक्टर बनाएंगे। 2 से क्या 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा, 2 से क्या 2 5 जा 2 8 जा 2 8 जा, अगेन 2 से क्या 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 4 जा, 2 से क्या 2 1 जा 2 4 जा 8 2 7 जा, 7 2 जा 1 जा 7 3 जा 3 1 जा, इसका मतलब 2 3 5 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, इसका ये पेयर ये पेयर ये पेयर, ये हमारा पेयर नहीं बनता। इसका 3 पेयर ने इसका मतलब as the prime factor 3 has no pair, so 2 3 5 2 is not a
perfect square. Notice क्या? So we multiply the given number 2352 by 3 से मल्टीप्लाई करें इसको पेड़ बनाने के लिए 3, then the product will be a perfect square. So therefore 2352 into 3 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 3 into 3. ये हमारा अब एक पेयर में बन गया. इसका मतलब 2 3 6, 2 3 2 6, 3 5 15, 1 3 3 9 1 10, 1 3 2 6 1 7 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 3. Now each prime factor is in a pair. So therefore 7052 is a perfect square. So root of 7056 equal to 1 2 3 4 7 into 7. ये पेयर होंगे. 2 into 2 into 7 into 3. You get 2 to the 4, 4 3 are 12, 12 7 जा 84. ये हमारा क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सेकंड एग्जांपल. Find the smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square. Find the square root of the quotient. Now solution. सबसे पहले तो हम 9408 के फैक्टर बनाएंगे. 2 4 जा 8, 2 7 जा 0 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 7 6, 2 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 1 जा 4 जा 7 जा 7 2 जा 1 जा 7 3 जा 3 1.
इसका मतलब हमारे पास 9408 के फैक्टर बने 1 2 3 4 5 6 पीछे भी नंबर था नहीं 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7 इंटू 3 इसका मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं बना 3 फिर सेम हुई as the prime factor 3 has no pair, so 9408 is not a perfect square. So we divide the given number 9408 by 3, then the quotient will be a perfect square. Hence, the required least number equal to 3. So 9408 by 3 equal to 1 2 3 by 3 कट गया। इसका मतलब ये हमारे पेज में बन गया, ये कट गया। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 9 3 6 इसमें 3 1 3 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। Now each prime factors is in a pair, so therefore 3136 is a perfect square. So square root of 3136 equal to 7, 2 to the 4 to the 8, 7 जा 56। ये हमारा आंसर आ गया। अभी तीसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बना फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10.
मतलब भाई ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि लीस्ट मल्टीपल इन तीनों से कौन सा स्मॉलेस्ट मल्टीपल करता है। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका एलसीएम तीन इकट्ठे निकाल देंगे। 2 2 जा 4, 9 2 5 जा 10, 2 1 9 5, 3 1 3 5, 3 1 1 5 5 1 1। ये हो गया एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया 5 5 टू 10 टू 20 20 थी 60 60 थी 180 तो हमारा। लेकिन 180 हमारा ये पेयर नहीं बनता, तो इसका मतलब फिर वही कहता है हमारा मल्टीप्लाई करने वाला एस दी प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर, so 180 is not a perfect square or स्क्वायर नंबर। कुछ भी लिख सकते हैं, इसको चाहिए लिखो, ये लिखो। तो वी मल्टीप्लाई वाले करेंगे, कितने मल्टीपल निकालने जो इनसे डिवाइड हो गया, डिवाइड वाला नहीं मल्टी। सो वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर 180 बाय, इसका पेयर बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5, देन द प्रोडक्ट will be a perfect square, means 180 into 5 equal to 2 8 into 2 3 into 3 and 5 into 5, it is 900। number payment, so now each pair, each prime factor is in a pair, so therefore 900 is a square number, hence the required smallest square number equal to 900। ये हमारा आंसर खत्म हो गया। ये मैंने मेथड बता दी है आपको, और ये एग्जाम्पल के लिए परफेक्ट हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। और जो एग्जाम्पल हमारे पास ये मल्टीप्लाई वाला हो गया, और एक ही हमारा डिवाइड वाला हो गया, और इस पर क्वेश्चन हो गया हमारे पास। एक हमने मल्टीप्लाई का क्वेश्चन किया था, एक हमने
डिवाइड करें, किसमें डिवाइड करें, और ये किया गया। तो मतलब हमने क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, उसके बाद करना है। अब इस वीडियो में मैं इतने करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक दूसरा मेथड जिसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने का, उस मेथड को करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।